स्टूडेंट अब हम लोग बीम के एक ऐसे न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं कि बीम के ऊपर कितना लोड लगाया जाए कि वो बीम उस लोड को आसानी से सह पाए, यानी बीम के ऊपर लगने वाले सेफ लोड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सीखेंगे एक न्यूमेरिकल की मदद से। ठीक है, हाँ तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ कह रहा है कि कैलकुलेट द सेफ लोड। सेफ लोड कैलकुलेट करना, पहला ही क्वेश्चन का स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि आपको उस बीम पर कितना लोड लगाया जाए कि वो बीम उस लोड को बर्दाश्त करे, सेफली सह पाए। ठीक, हाँ आगे कह रहा है कि दैट रोल्ड स्टील जॉइंट्स। स्टील जॉइंट्स भी क्या है, आप लोग इंट्रोडक्शन के वीडियो से समझ पाए होंगे कि जॉइंट्स भी एक बीम का टाइप्स है। तो रोल्ड स्टील जॉइंट्स ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 600 एट द रेट इतना का यूज करके वो जॉइंट्स बनाया गया है। ISMB 600 एट द रेट, ये कहने का मतलब है कि 1 मीटर लेंथ में 122 न्यूटन का लोड इंटेंसिटी है इस जॉइंट्स का। ठीक, हाँ तो देखिए ये जो जॉइंट्स आप लोग बनाया गया है, ये जॉइंट्स, यही जॉइंट्स है आपको कौन सा, तो बोलेंगे कि ISMB 600, यानी इसका ओवरऑल डेप्थ कितना हो गया भाव, इतना क्वेश्चन पढ़ने से आपको ओवरऑल डेप्थ पता चल गया तो सर बोलेंगे 600 इसकी ओवरऑल डेप्थ है। तो किस में होगा, तो सर mm में होगा। ठीक, हाँ यहाँ पे जो यूनिट रहता है वो mm हिडन रहता है। ठीक, हाँ आगे कह रहा है कैन कैरी व्हेन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर। और कह रहा है कि ये जो बीम है, बीम का इफेक्टिव लेंथ कितना गिवन है, तो बोला कि 6 मीटर है। तो पहला यहाँ से एक नया हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, क्या, देखिए रेड कलर से इस इन्फॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि व्हेन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन इज, आपको 5 मीटर पता चलेगा। कौन सा लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करिएगा, तो इसको लिखिए दीजिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन इज 5 मीटर। 5 मीटर आपको पता चल गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन। ठीक है, हाँ चलिए, और आपको ये पता नहीं है कि लोड इंटेंसिटी कितना है, तो जरा बताइए कि यहाँ पे कैसा लोड लग रहा है, ये पता नहीं है क्या क्वेश्चन में। अगर थोड़ा आगे पढ़िएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि लोडेड विथ UDL, यानी जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है ना, यानी एक्सटर्नल लोड कहने का मतलब ये जो लाल कलर से जो लोड ऊपर से लग रहा है ना, ये कैसा लोड लग रहा है, इस बीम के ऊपर UDL लग रहा है। कैसा लग रहा है, UDL लग रहा है। कैसा लग रहा है भाव, UDL लग रहा है। तो इस UDL का कुछ अपना इंटेंसिटी होगा कि नहीं होगा, तो इस UDL का भी कुछ अपना इंटेंसिटी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो UDL लग रहा वो और ये बीम का जो सेल्फ वेट होगा वो, दोनों को मिला करके पर मीटर लेंथ में कितना UDL का इंटेंसिटी आ रहा है, उसी को दोनों को साथे साथे एक ही बार मिलके बना लेते हैं UDLW न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सपोज करिए कि ये जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है, यहाँ पे बड़े आराम से समझिए, दिमाग बकाना नहीं है। अगर कोई यहाँ पे एक्सटर्नल लोड आ रहा है, क्या रहा है, एक्सटर्नल लोड आ रहा है, मान लिया जाए कि X न्यूटन पर मीटर के इंटेंसिटी से लग रहा है, और बीम का जो है, बीम का लोड इंटेंसिटी है वो है 122 न्यूटन पर मीटर के इंटेंसिटी से है। यहाँ पे बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज करता था ऑफलाइन में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग केयर करेंगे। ये जो एक्सटर्नल UDL जो इस पर लग रहा है लोड, उसका इंटेंसिटी क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर है, ऐसा मान लिया। और ये बीम का सेल्फ वेट 1 मीटर में कितना है, ये 1 मीटर में एक्सटर्नल लोड, 1 मीटर में एक्सटर्नल लोड कितना है, 1 न्यूटन पर मीटर। और बीम 1 मीटर में कितना है, तो सर बीम 1 मीटर में 122 न्यूटन है। तो दोनों को कंबाइन करके हम एक अलग इंटेंसिटी मान लेते हैं, W न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का है। दोनों को कंबाइन, यानी टोटल लोड इंटेंसिटी ड्यू टू UDL, यानी इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। ठीक है ना, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट टोटल लोड इंटेंसिटी इन पर मीटर लेंथ, इन पर मीटर लेंथ, आवाज आ रहा है, हाँ, लेंथ ऑफ बीम बीम इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के साथ देखिए हम लोग मान लिए क्या, W न्यूटन पर मीटर, यानी सेल्फ वेट दोनों को इंक्लूड करके हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। इस चीज को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके, इतना पता चल गया। याद कीजिए पहला स्टेप अपन क्या किया था, तो सर पहला स्टेप अपन यही काम किया था, बेंडिंग मोमेंट निकाल लो और शियर फोर्स निकाल लो। तो बताओ यहाँ पे लेंथ ऑफ स्पैन पता है, लोड इंटेंसिटी पता चल गया, क्या आप बेंडिंग मोमेंट निकाल पाओगे, तो यस सर निकाल पाएंगे। किसके लिए, यूडीएल के बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो लिखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट इज m बराबर क्या लिख सकते थे, WL स्क्वायर बाई 8 था, तो W एज इट इज रहने दो, L की जगह पर कितना है, तो सर 5 मीटर इंटू 5 मीटर, 8 यहाँ पे एज इट इज रहने दो। यहाँ से आपको आ गया 25 WM स्क्वायर बट्टा 8 आ गया। इतना आपको क्या आ गया वाह, बड़े आराम से देखिएगा, WL स्क्वायर बाई 8 इतना आ गया आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक, हाँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और एक अगर यूनिट की बात किया जाए तो यहाँ पे एक तरह से और लिख सकते हैं, ये जो वेट है, यहाँ पर अगर यूनिट लिखेंगे तो ये जो वेट है उसकी यूनिट क्या है, W न्यूटन पर मीटर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25/8, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो बढ़िया दिखाई पड़ेगा, 25/8 न्यूटन मीटर हो जाएगा। इतना हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट इज m। ठीक, हाँ, अगर mm में भी चेंज कर सकते हैं, नीचे दिखाई पड़ेगा ना, एक स्टेप और लिख देते हैं, 25/8। अच्छा, न्यूटन तो एज इट इज रहेगा न्यूटन, और इसको mm में चेंज करेंगे तो 10 के पावर 3 ही लिख देंगे, तो 10 के पावर 3 ये हो गया अब न्यूटन mm में। हम ऐसा इसलिए कर दिए ना बाबू कि आगे जितना भी इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे वो सारे न्यूटन mm में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये था। और इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, पहले स्टेप में इसके बाद क्या था, मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लेते थे, मैक्सिमम शियर फोर्स। बताओ मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो जाएगा, तो सर WL/2 था, यानी दैट इज V बताओ, W एज इट इज W न्यूटन पर मीटर, और L कितना है सर, इफेक्टिव लेंथ 5 है, 5 है कि 4 है, 5 है। ठीक है, हाँ, यानी यहाँ से आपको हो जाएगा कितना, 5 मीटर, तो ये से ये कैंसिल, यानी W न्यूटन आ जाएगा आपको क्या, W/2 इंटू 5, यानी टोटल कैसे लिखें, 5W/2 न्यूटन। देखिए आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा यूनिट में, किसमें, यूनिट में ध्यान दोगे, किस चीज में ध्यान दोगे, यूनिट में, किस चीज में ध्यान दोगे, यूनिट में, किस चीज में ध्यान दोगे, यूनिट में। हाँ, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। शियर फोर्स निकल गया, बेंडिंग मोमेंट निकल गया। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में आपको सेक्शन मॉडुलस निकालना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेक्शन मॉडुलस नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना आपको क्लियर रूप में आपको बेंडिंग मोमेंट नहीं पता है। तो उस स्थिति में आप जो सेक्शन सेलेक्ट किया है ना, उस सेक्शन का पूरा कुंडली निकाल लीजिए, कहाँ से, फ्रॉम स्टील टेबल से, यानी जो आप लोग यूज कर रहा है जॉइस्ट JOIST, सही मीनिंग है ना, जॉइंट जो यूज कर रहा है ISMB 600/122 न्यूटन पर मीटर, ऐसा आपने क्या कर रहा है, इसको मान रहा है। चलो मान तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो बताओ कि इसकी सारी कुंडली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ZXX खाली निकाल लीजिए टेबल देख करके, और उसकी ओवरऑल डेप्थ निकाल लीजिए। ओवरऑल डेप्थ तो पता है 600, ठीक है, ZXX पता चल गया। अब इसको क्या कर लेना है, आपको ZXX निकालिएगा टेबल से, तभी हम देख के लिख देते हैं टेबल से। देखिए पेज नंबर 15 में अगर R ओवर का टेबल होगा तो उसमें दिया हुआ ZXX कितना है, 30
60.4 सेंटीमीटर के पावर 4। अगर इसको mm में चेंज करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि सारा डाटा अपन mm में कर रहा, तो इतना mm के पावर 4 हो जाएगा। ये आपको ZXX पता चल गया, बस यही तो करना है। ZXX पता चल गया, आप जानते हो क्या? सिग्मा C बराबर होता है 0.66 इंटू FY। अगर इतना लिखोगे तो इसका आएगा 0.66 इंटू कितना होता है? FY की वैल्यू हम लोग 250 एज्यूम करते हैं तो हो जाएगा कितना? अरे जरा फटाफट बताओ इसको। 165, बस 165 न्यूटन पर mm, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालोगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दोगे। यहाँ से क्या निकालोगे? आप क्या जानते हो? तो सर यहाँ से हम लोग जानते हैं सिग्मा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो ऐसा लिखोगे ना, क्या लिखोगे कि बेंडिंग मोमेंट या सिग्मा C बराबर क्या जानते थे? ऐसा लिखो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यहाँ से m/i से और सिग्मा बट्टा y से। ठीक है, हम लोग m बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? सिग्मा बट्टा y इंटू आई लिख सकते हैं, और i बट्टा y को बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, यानी ये वाला को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेक्शन मॉडुलस। और सेक्शन मॉडुलस को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो सिग्मा इंटू जेड। ठीक है ना, ये सेक्शन मॉडुलस जो हम लोग यूज करते हैं वो x एक्सिस वाले यूज करते हैं। और ये आप कहाँ से देखोगे? तो सर आपके जो सेक्शन दिया गया है उस सेक्शन से देखोगे। और ये सेक्शन आपने कहाँ से लिखा? स्टील टेबल से लिखा। कितना? तो 3060.4। देखो यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है, सेंटीमीटर के क्यूब होगा। यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो 10 के पावर 3 mm क्यूब होगा। थोड़ा सा इसको यूनिट को एक बार आप खुद से वेरीफाई कर लोगे। यानी आप यहाँ से निकालोगे मोमेंट, तो ये इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सिग्मा इंटू ZXX। और सिग्मा की वैल्यू आप जानते हैं टेबल से कितना होता है? तो सर 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू होता है। और Z की वैल्यू आप टेबल से भी लिखो कितना? तो 3060.4 इंटू 10 के पावर 3 mm क्यूब। ठीक, यहाँ से mm स्क्वायर से एक mm स्क्वायर दो से एगो कैंसिल हो जाएगा, यानी एगो बचेगा, यानी mm। तो यहाँ से जो आपकी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा उसकी यूनिट क्या रहने वाली है? तो सर सॉल्यूशन करने के बाद जो उसकी यूनिट आएगा न्यूटन mm वाली यूनिट रहने वाली है। अगर इसकी सॉल्यूशन करोगे आप लोग तो आएगा 5.49 इंटू 10 के पावर 8 आएगा। लेकिन अगर इसको राउंड ऑफ करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 4.05 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए सही निकल गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और यहाँ से आपने जो निकल के लाया उसको बोल रहे हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्या निकल के आया? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सर दोनों में अंतर क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में? तो बस थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को ट्रिकी समझ लीजिए क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये हुआ ना कि इस पर मैक्सिमम लोड सहने की क्षमता को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये बीम के ऊपर कितना लोड लगाएंगे कि उतना लोड तक वो सेफ रहे, यानी औकात को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस बात को ध्यान दीजिए। तो बताओ कि इस बीम पर कितना लोड लगाएंगे कि ये बीम आसानी से सह पाएगा? तो सर उसके औकात तक। औकात का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस, उसी को बोलते हैं औकात। यानी औकात तक लगाएंगे तब तो सेफ रहेगा, लेकिन औकात से तनी से ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा? अनसेफ होगा। तो वही बोल रहा है कि इस औकात बताता है बीम के लोड सहने का, और ये जो बताता है कि आप इस पर कितना लोड लगा रहे हो। तो हमेशा अगर बीम को सेफ रखना है तो हम ये बोलेंगे कि औकात के बराबर या औकात से कम लोड लगे। और हम लोग इंजीनियर हैं तो हम चाहेंगे कि एकदम पूरा मतलब औकात के बराबर लोड लगाओ, जो कि इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस बराबर करेंगे, W की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट का लफड़ा गलती हुआ होगा, यहाँ पे W छूट गया। W यहाँ से न्यूटन मीटर, यहाँ से W छूट रहा है न्यूटन mm। ठीक है ना, ये सारे यूनिट को आप खुद से वेरीफाई करोगे। कॉपी करिए इतना,
तब तक हम ऊपर इरेज करेंगे, बड़े आराम से इसको समझिए। अब कुछ नहीं है, आपको यहीं पे मेन यही दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं अब। चलिए, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे बी नो, क्या लिखेंगे, बी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं उसको लिखिए, बी नो, बी नो, हम लोग जानते हैं क्या कि फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ बीम, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, इफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट, एम मैक्सिमम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कर दो, ठीक है ना। तो बताओ एम मैक्सिमम के, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ से लिख लेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों में देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट न्यूटन मीटर है और यहाँ पे यूनिट न्यूटन mm है ना। तो हम लोग दोनों को एक यूनिट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ से 25 W इंटू 25 इंटू W इंटू न्यूटन मीटर है, ठीक है, बटा क्या है 8 है। और इसको भी आप क्या करो, चेंज कर लो न्यूटन मीटर में ही, ठीक है। तो चेंज करो तो 5.05 इंटू 10 के पावर 8 न्यूटन mm, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो बताओ 1 mm में कितना, 1000 मीटर। देखो क्या होता है ना कि 1 mm में, सॉरी 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में 1000 mm होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो आपको 10 के पावर 3 से भागा देंगे, तब आपको आएगा न्यूटन मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद देखिए ए यूनिट से ए यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपको यहाँ से सॉल्यूशन करके वेट निकलने वाले हैं, जो आप स्टार्टिंग में यूनिट माने थे वही रहने वाला है, यानी न्यूटन पर मीटर में रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करोगे, यहाँ से आपको W निकल जाएगा और ये W निकलेगा, ये टोटल UDL निकलेगा। सेल्फ वेट भी एकरा में इंक्लूड है, जो कि माने थे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे थे इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, ठीक। तो पहले कैलकुलेट करके तो इसको लिख लेते हैं। देखिए कैलकुलेट करने के बाद हमारा इतना न्यूटन पर मीटर आ गया। हमने इस यूनिट में इसलिए लाया क्योंकि जो सेल्फ वेट दिया गया वो न्यूटन मीटर में ही दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नीचे को इरेज कर दिए थे, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे ये वाला जो W निकला, इसमें सेल्फ वेट भी है और ऊपर से ललका UDL लग रहा वो भी है। इसका मतलब हम लिखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, रोल्ड सेक्शन का सेल्फ वेट कितना है, सेल्फ वेट ऑफ रोल्ड सेक्शन, रोल्ड सेक्शन का कितना है वो, अरे बोलो। तो सर क्वेश्चन में तो लिखल था, कितना था, 122 न्यूटन पर मीटर था और टोटल कितना आ गया सर, टोटल इतना है। तो बताओ UDL कितना हो जाएगा, UDL लोड इंटेंसिटी ड्यू टू UDL निकाल दो, सेफ लोड इंटेंसिटी ड्यू टू UDL बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल माइनस सेल्फ वेट का इंटेंसिटी। तो टोटल का इंटेंसिटी कितना है, तो सर 1600 न्यूटन पर मीटर और सेल्फ वेट कितना है 122 न्यूटन पर मीटर। इतना को नीचे कॉपी कीजिए। अभी हम इरेज करते हैं, यहाँ पे इरेज करते हैं, आ जाओ नीचे, ठीक है, इरेज करते हैं, ठीक है। तो इतना को घटा करके लिख देते हैं। अभी देखिए कैलकुलेट करने के बाद आएगा 16, 14, 7, 8 न्यूटन यहाँ से आएगा पर मीटर, ठीक है ना। इस बहुत लंबा है तो इसलिए किलो न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, इतना इंटू 4, 7, 8 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ से आपको आ गया सेफ लोड इंटेंसिटी, ठीक है। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जाएगा बिल्ट अप बीम के डिजाइनिंग स्टेप। पहले बिल्ट अप बीम समझ लेंगे, उसके बाद डिजाइनिंग स्टेप, उस पर 2 न्यूमेरिकल, कहानी खत्म, एक होमवर्क दिया जाएगा, ठीक। हाँ।